तो आज बात करते हैं एक सोच की, जिसे विकासशील मानसिकता या ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। हाँ, ग्रोथ माइंडसेट। और ये जो जानकारी है ये हमें मिली है प्रभात सिंह इंस्पायर के एक लेख से, अच्छा। जिसका शीर्षक है विकासशील मानसिकता, जीवन बदलने वाले विचार। जीवन बदलने वाले विचार। तो हमारा मकसद है इस सोच को समझना। सही। लेख का दावा तो काफी बड़ा लग रहा है कि ये मानसिकता किसी की जिंदगी की दिशा और रफ्तार दोनों बदल सकती है। हाँ, ये सुनने में काफी प्रभावशाली लगता है ना। बिल्कुल। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ जरूर। दिशा मतलब हम किधर जा रहे हैं, और रफ्तार यानी कितनी तेजी से। स्रोत का यही कहना है कि ये सोच, ये मानसिकता इन दोनों चीजों पर असर डाल सकती है। ठीक है। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, असल जिंदगी में बदलाव लाने वाली ताकत है, ऐसा स्रोत का मानना है। ओके, पर होता कैसे है? मेरा मतलब है, सिर्फ सोचने का तरीका बदलने से जिंदगी की दिशा और रफ्तार कैसे बदल सकती है? स्रोत इसे समझाता कैसे है? ये है क्या आखिर ये विकासशील मानसिकता? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत के मुताबिक ये मानसिकता इस विश्वास पर टिकी है कि हमारी काबिलियत या हमारी बुद्धि, हमारी प्रतिभा, वो सब जन्म से एकदम तय नहीं होती, पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा। मतलब उन्हें बदला जा सकता है। हाँ बिल्कुल, उन्हें कोशिश करके, सीख कर, मेहनत करके बढ़ाया जा सकता है। जैसे कच्ची मिट्टी होती है ना, हाँ, उसे हम आकार दे सकते हैं। ये कुछ वैसा ही है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सोच उस फिक्स्ड या स्थिर मानसिकता से बिल्कुल अलग है, जहां लोग मानते हैं कि भाई टैलेंट तो बस या तो है या नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। स्रोत का इशारा उसी तरफ है। जो विकासशील मानसिकता वाले लोग होते हैं ना, वो चुनौतियों को, मुश्किलों को अपनी काबिलियत पर खतरे की तरह नहीं देखते। ओके, उनके लिए तो ये मुश्किलें सीखने का और बेहतर बनने का एक मौका होती हैं। ये दिलचस्प है। वो नाकामयाबी से घबराकर पीछे नहीं हटते, बल्कि उसे एक तरह का फीडबैक मानते हैं। फीडबैक कैसे? मतलब सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, ये तरीका काम नहीं किया, चलो अब कुछ और आजमाते हैं, कुछ नया सीखते हैं। अच्छा, हाँ। तो अब ये बात थोड़ी समझ में आ रही है कि दिशा और रफ्तार कैसे बदलती हैं। मतलब अगर कोई चुनौतियों से डर नहीं रहा, बल्कि उन्हें सीखने का मौका समझ रहा है, तो वो शायद ऐसे रास्ते चुनेगा जो पहले उसे नामुमकिन लगते थे। सही कहा। तो ये हो गई दिशा में बदलाव, है ना? बिल्कुल। और क्योंकि वो असफलताओं से सीख कर लगातार कोशिश करता रहेगा, रुकेगा नहीं, हाँ। तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा, नई चीजें सीखेगा, तो ये हुई रफ्तार में बढ़ोतरी। सही। शायद इसीलिए स्रोत इसे जीवन बदलने वाला विचार कहता है, क्योंकि ये हमारे एक्शंस, हमारी प्रतिक्रियाएं सब बदल देता है। हाँ, ये बात तो है। सोचिए, अगर कोई छात्र है, मुश्किल सवाल देखकर ये सोचे कि मैं ये नहीं कर सकती, इसकी बजाय वो ये सोचे कि अच्छा, मुझे इसे हल करने का तरीका अभी नहीं पता, कोशिश करती हूँ, देखती हूँ कैसे होगा, तो कितना फर्क आ जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, स्रोत का यही भाव है। और ये नजरिया सिर्फ पढ़ाई या काम तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, ये तो जिंदगी के हर पहलू पर लागू हो सकता है। रिश्ते हों, कोई नया हुनर सीखना हो, सेहत हो, सब कुछ। वाह। जहां भी चुनौती है, जहां भी कुछ मुश्किल है, वहां ये मानसिकता काम आ सकती है। ये लगातार खुद को बेहतर बनाने का एक तरीका है, एक नजरिया है। सुनने में तो ये वाकई काफी फायदेमंद लग रहा है। एक सोच जो हमें मुश्किलों से लड़ने और लगातार सीखते रहने के लिए प्रेरित करें। हाँ, तो संक्षेप में कहें तो स्रोत इसी बात पर जोर दे रहा है कि ये मानसिकता जीवन में सचमुच बड़े बदलाव ला सकती है। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने जैसा नहीं है। अच्छा, उससे अलग है। हाँ, ये उससे गहरा है। ये अपनी क्षमताओं को विकसित करने की जो प्रक्रिया है ना, उस पर यकीन करने के बारे में है कि हाँ, मैं बेहतर हो सकता हूँ। ये विचार वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हमारी काबिलियत और समझ तय नहीं है, तो फिर हमारी सीमाएं कहाँ तक हैं? इसकी कोई हद है भी या नहीं? और क्या रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी चीजों में भी इस सोच को अपनाकर कुछ बदला जा सकता है? शायद अपनी आदतों में या लोगों से बात करने के तरीके में। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पर गौर करना दिलचस्प होगा।